वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश, ठीक है। करियर के बारे में जॉब है कि नहीं है पता ही नहीं भाई, ठीक है। लग्न में सूर्य जो बैठा हुआ है, लग्न में जो सूर्य बैठा हुआ है, तो ये बैठा है शत्रु की राशि पे, शुक्र की राशि पे, और शुक्र जो है ठंडा ग्रह है। तो ये सबसे बड़ा काम पता है क्या करेगा। और सूर्य जो होता है वो पेट की जठर अग्नि का कारक ग्रह माना गया, पेट संबंधी, क्योंकि 5 नंबर जो होता है यहाँ पे आता है, 5 नंबर काल पुरुष की कुंडली में। तो ये सूर्य क्या करेगा, शुक्र लग्न को जलाएगा, लग्न को जलाएगा। थोड़ा सा जलाने का मतलब समझ रहे, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह कौन, सूर्य। तो लग्न को, शरीर स्वास्थ्य को जलाएगा। लग्न में बैठा हुआ शरीर क्रूर पाप ग्रह माना जाता है सूर्य, तो शरीर को तकलीफ देगा, ठीक है। शरीर को तकलीफ देगा माने आदमी को चिड़चिड़ा स्वभाव वाला कर देगा, नेचर खराब कर देगा, थोड़ा तकलीफ दे देगा। अब सूर्य यहाँ का कारक है कि यहाँ पे बैठा हुआ है लग्न में, ठीक है, और शुक्र की राशि पे, और यहाँ का कारक, और ये सूर्य लग्न में जो बैठा हुआ है तो शत्रु की राशि पे, और सूर्य इस घर का भी मालिक है, किस घर का, चतुर्थ भाव का भी है। तो इसकी मम्मी को भी कह सकते हैं पेट वेट संबंधी समस्या देगा, इसकी माता श्री को, क्योंकि ये जो माँ का घर है, माँ को पेट संबंधी समस्या देगा, सर दर्द पकड़ेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा, माइग्रेन की, सर दर्द की प्रॉब्लम देगा, ये भी काम करेगा। अब इस सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि अपने ही सप्तम भाव को देख रहा है, ठीक है। तो सप्तम भाव, तो जो भी व्यक्ति है, जातक है इसका, तो इसका जो पार्टनर होगा, पार्टनर उसकी मित्र राशि से, वो ज्यादा अच्छा होगा, उसके जीवन में सुख ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था में रहेगा, ठीक है ना। मतलब लग्नेश पे बैठा, शत्रु की राशि में बैठा हुआ सूर्य, ठीक है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ सूर्य शरीर स्वास्थ्य को कष्ट देगा, ठीक है। मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स थोड़ा कम देना, क्रूर पाप ग्रह लग्न में बैठा हुआ सूर्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ देगा, समझ रहे, ईगो अहंकारी बनाएगा, पेट संबंधित समस्या रहेगा, आंखों की समस्या देगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा लग्न में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि शत्रु की राशि पर, ठीक है। और उसके बाद रोग के घर का मालिक है शुक्र, तो इस घर को भी थोड़ी सी तकलीफ होगी, पेट संबंधी समस्याएं देगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का योग बना देगा लग्न में बैठा हुआ सूर्य, वृष लग्न में। अब यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य सप्तम को देखेगा मंगल के, तो जो इनकी पत्नी होंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम और इस घर पे पड़ रही है, सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि। तो जब सूर्य इस घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा वृश्चिक राशि पे, तो उसका मित्र है, तो इनकी पत्नी की जो हाइट होगी वो थोड़ी मीडियम होगी और गोल चेहरा होगा बराबर। पत्नी के भाग्य को सूर्य जो है आत्मबल, मतलब शरीर स्वास्थ्य बढ़िया करेगा। इस जातक के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा और इसकी पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में समृद्धि करेगा। और अगर यही इसकी पत्नी कोई व्यापार करे या यही व्यक्ति कोई काम करे और उसकी पत्नी उसमें उठने बैठने लग जाए तो इसको लाभ मिलने लगेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो लग्न में बैठा हुआ सूर्य शरीर स्वास्थ्य को कष्ट देगा, क्योंकि शुक्र जो होता है वो पेट की जठर अग्नि, मतलब पेट में बड़ी आंत भोजन को पचाने का काम करता है, उस पर अगर सूर्य बैठ जाए तो पेट में कॉन्स्टिपेशन कब्ज देता है, काफी तकलीफें देता है, ठीक है। और यहां से सूर्य की दृष्टि इस घर को देखने के कारण, सप्तम भाव को देखने के कारण, सप्तम भाव को लाभ देगा। सप्तम व्यापार का घर होता है, पत्नी का घर होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है, और जिस भी चीज संबंधित सप्तम होता है, खान पीन का होता है, बाहर घूमने फिरने का होता है, तो इसकी वाइफ जो है वो अच्छी होंगी, उनका स्वभाव अच्छा होगा, और ये कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ जीवन में लाभदायक प्रद रहेगा सूर्य इस घर को देखने के कारण। इस घर में अच्छा करेगा, इस घर को नुकसान देगा। इस घर के जितने फल हैं, जैसे कि सप्तम वैवाहिक जीवन हो गया, पत्नी संबंधित अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, पत्नी संभालने वाली है, पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है इस घर को सूर्य के देखने के कारण, ठीक है। बट इस घर को थोड़ी समस्या देगा। अब बात करते हैं सूर्य को द्वितीय भाव में। ये प्रथम भाव में था सूर्य लग्न में, वृष लग्न में, वृष लग्न में द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य, मित्र की, बुद्ध की मित्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य द्वितीय भाव में, मित्र की जो मित्र है बुद्ध इसका, ठीक है, मित्र बुद्ध जो है वो मित्र है, बुद्ध की मित्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य धन कुटुंब रिलेशन के घर में। तो जब जातक का जन्म होगा ना, जब जातक का जन्म होगा तो कुछ ना कुछ विशेष अच्छा काम करेगा। विशेष अच्छा काम बोल सकते हैं कि उसके घर में कुछ ना कुछ जुड़वा देगा, अच्छा जुड़वा देगा, धन प्रॉपर्टी पैसा। इस जातक के जन्म होने के साथ में धन के घर पे बैठा हुआ सूर्य बड़ा अच्छा होता है, पैसा जुड़वाता है, गाड़ी जुड़वा देता है, एक कोई प्रॉपर्टी जुड़वा देता है, जमीन जायदाद जुड़वा देता है, व्यक्ति का प्रमोशन करा देता है, अच्छा काम करवा देता है। धन के घर में बैठा हुआ सूर्य, धन कुटुंब रिलेशन के घर में बैठा हुआ, मित्र की बुद्धि की राशि में बैठा हुआ सूर्य, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी ही मित्र गुरु की राशि को, धनु राशि को देख रहा है, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब सूर्य मालिक कहां का, चतुर्थ भाव का मालिक है, ठीक है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और बुद्ध कहां का मालिक है, संतान पक्ष, बुद्ध संतान के घर का मालिक है, धन के घर पे बैठा हुआ सूर्य बुद्ध की राशि पे, तो बुद्ध की राशि पे है 3 नंबर पे, तो इस वाले घर पे तो अच्छा ही है, धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बहुत अच्छा है, ठीक है। ननिहाल पक्ष बहुत मजबूत मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह और पावरफुल ग्रह। अब कहां बैठा है, बुद्ध की राशि पे, मतलब ननिहाल वाली राशि पे, ननिहाल पक्ष वाली राशि पे। तो ये बुद्ध जो होता है ये मामा मौसी बहन बुआ होता है, ननिहाल पक्ष होता है, तो उस घर को तो मजबूत करेगा, इस व्यक्ति के संतान पक्ष को भी मजबूत करेगा, विद्या पक्ष को भी मजबूत करेगा, ठीक है। अब यहां से सूर्य अष्टम भाव को देख रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत विद्वान होगा ये व्यक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके ज्ञान को भी मजबूत कर देगा। और कह सकते हैं कि ये जो पैतृक संपत्ति का घर है, मृत्यु आयु व्याधि संकट, इन सब चीजों में भी इस व्यक्ति को लाभ देगा। भैया मैं अगर इसको वो कर दूंगा ना उल्टा, तो फिर मुझे ही नहीं दिखेगा।
अभी रुक जाओ, सेट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब उल्टा दिख रहा है। हेलो, आ रही आवाज? ठीक है। तो इस वाले घर में बैठा हुआ सूर्य, मैंने क्या बताया, मित्र की बुद्धि की राशि में, बुद्ध का मित्र होता है सूर्य, मित्र की बुद्धि की राशि में बैठा हुआ सूर्य धन कुटुंब रिलेशन के घर में, परिवार कुटुंब का घर, परिवार बहुत बड़ा होगा। और बुध जो होता है बहन बुआ मौसी का कारक होता है, ननिहाल पक्ष बहुत मजबूत होगा, मामा पक्ष बहुत मजबूत होगा। ठीक है। अब यहाँ से पैसा जो है इस घर में धन कुटुंब के व्यक्ति का जातक का जिस दिन जन्म होगा, जिस दिन 96 है, 95 है, 98 है, 89 है, 79 है, व्यक्ति के घर में उसके पिता को जरूर लाभ मिलेगा, उसका पैसा धन संपत्ति प्रॉपर्टी जरूर जुड़ेगी। यहाँ से बैठा हुआ सूर्य बुद्ध की राशि पे, तो इस पंचम भाव को भी लाभ देगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान, संतान मजबूत होगी। अब बुद्ध जो है सूर्य बुद्ध की राशि पे, तो ननिहाल पक्ष बहुत मजबूत होगा और इसके घर में पुत्री होने का ज्यादा योग बनाएगा, क्योंकि वृष लग्न है, शुक्र का लग्न है, जल तत्व है, और बुध जो है वो नपुंसक ग्रह होता है, बच्चा ग्रह होता है। तो उस घर पे बैठा हुआ और लग्न शुक्र है, तो यहाँ दर्शा रहा है कि इसकी पुत्रियां घर में ज्यादा होंगी, स्त्री संतति, लड़कियां ज्यादा होंगी। अब इस सूर्य की दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, तो सूर्य गुरु धनु राशि में बैठने में आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जा सकता है, पूजा पाठ कथावाचक के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में मान सम्मान दिलवाएगा। और मैंने बताया कि जैसा कि ये घर होता है मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो यहाँ पे सूर्य जो है अपने ही मित्र की राशि को देखने के कारण वृष लग्न में, तो सूर्य तो बलवान है, अपनी बुद्धि की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, और यहाँ से जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो इसके लिए अच्छा काम करेगा, आयु की रक्षा करेगा, संभालेगा वहां। ठीक है, आयु की रक्षा करेगा, संभालेगा इस घर को देखने के कारण, मृत्यु, आयु, इंसिडेंट, एक्सीडेंट से बचाव करेगा, और आध्यात्मिक क्षेत्र का लाभ देगा, प्लस पैतृक संपत्ति का लाभ देगा। चलिए अब सूर्य को मिटो देते हैं। अब सूर्य तीसरे घर में चंद्रमा की राशि, तो अपने मित्र चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ सूर्य पराक्रम के घर पे विशेष मेहनत करने वाला होगा आदमी। अब चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, मैं पहले एक बात बता दूं, चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ सूर्य हृदय कंपन रोक देता है, क्योंकि चंद्रमा फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो होते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है उस पर अगर सूर्य अग्नि तत्व बैठ जाए तो वहां फेफड़ों से संबंध, हृदय संबंध रोक देता है, ये मैं पहले बता दूं। तो 4 नंबर पे बैठा हुआ सूर्य, ठीक है। अब चंद्रमा कहाँ का मालिक है, यहीं पे, यहाँ पे बैठा हुआ, इस घर का बैठा हुआ सूर्य चंद्रमा की मित्र की राशि में बैठा, पराक्रम के क्षेत्र में बुद्धि से दिमाग से काम करेगा आदमी, समझ रहे, क्योंकि चंद्रमा शीतल ग्रह है, उसकी राशि पे सूर्य है, तो आदमी ठंडे दिमाग से काम करके जीवन में काफी कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, सूर्य पराक्रम के घर पे, मंगल इस घर का कारक ग्रह होता है, और चंद्रमा मित्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य अपने शत्रु की इसकी राशि को देख रहा है, शनि की राशि को, शत्रु है उससे शनि। अब यहाँ से जब इस घर को देखेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, सूर्य चंद्रमा की राशि में, और 4 नंबर वाला घर ये होता है सूर्य, तो इस घर पे जो बैठा हुआ, तो कहते हैं माता भवन भूमि का घर में जो है वहां पे संपत्ति प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से जोड़ेगा, आदमी बहुत कुछ जोड़ लेगा, प्रॉपर्टी जोड़ लेगा, घर जोड़ लेगा, मकान जोड़ लेगा, क्योंकि सूर्य मित्र की राशि में बैठा हुआ, और सूर्य यहाँ का भी कारक है, 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इस घर का भी मालिक है, और यहाँ चंद्रमा का ही घर होता है चंद्रमा, तो ये दोनों एक दूसरे के घर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है शत्रु राशि पे, भाग्य, तो भाग्य में इसकी रुकावट आएगी, बाधा आएगी, क्योंकि ये इसका शत्रु है, मकर राशि, यहाँ मेहनत करेगा पर उतना ज्यादा भाग्य उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि शनि इसका भाग्य के घर का मालिक है, और शुक्र लग्न, और लग्न इसका सूर्य शत्रु है। ठीक है, तो इस घर में मेहनत बहुत अच्छा करेगा, मेहनत करेगा, जीवन में कोशिश भी करेगा, हासिल भी करेगा सब कुछ, पर यहाँ जो भाग्य के दांत दे रहा है, तो भाग्य जो शनि है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, किसको, सूर्य को, वो उसका शत्रु है, सूर्य शनि दोनों बाप बेटे शत्रु एक दूसरे के, तो शनि भाग्य जो है वो उस घर का मालिक है इस कुंडली में, तो वो सूर्य को सपोर्ट नहीं देगा, वो काम बनाने की कोशिश करेगा, वो शनि कर देगा, शनि काम नहीं अटकाएगा, उसके बाप के बस की नहीं है शनि, वो नौकर चाकर है, और सूर्य राजा है, तो काम नहीं अटकाएगा पर डिले कर देगा, देरी कर देगा, रोक देगा, धीरे धीरे मंद गति से चलाएगा, ये कर लेगा। ठीक है, तो काम बनेगा पर देरी के साथ बनेगा, और जब देरी के साथ बनेगा तो आदमी धीरे धीरे ही कुछ जोड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया थोड़ा, इसकी मम्मी को शरीर साथ संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, कमर की बीमारी भी दे सकता है, रीढ़ की हड्डी में गैप दे सकता है, और हृदय कंपन रोग भी दे सकता है, फेफड़ों में समस्या भी दे सकता है, और चंद्रमा की राशि में जब सूर्य बैठा तो फेफड़ों से संबंधित, सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, भले मित्र की राशि पे सपोर्ट करेगा पर अग्नि तत्व ना जला देता है सूर्य, तो इसकी मदर के शरीर साथ संबंधित थोड़ी तकलीफ दे सकता है। अगर चंद्रमा इस कुंडली में खराब घर में बैठा है तो फिर मदर को ज्यादा तकलीफ देगा, ये भी बता। चलिए, पराक्रम के घर के सूर्य के बारे में बता दिया, और भाग्य के घर पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी उसके बारे में मैंने बता दिया कि भाग्य इसको सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्य के घर में रुकावट आएगी, बाधा आएगी। अब स्व राशि पे बैठा हुआ सूर्य, सूर्य के लग्न में बहुत अच्छा काम करेगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी बनी बनाई है इसकी पहले से, जब से जन्म लेके आया बच्चे के पास सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, गाड़ी है, घर में बंगला है, मकान है, सब कुछ है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, घर में व्यवस्थित है, सब कुछ, पिता से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब शुक्र लग्न है, और सूर्य की राशि में पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या जरूर देगा, क्योंकि शुक्र लग्न ठंडा प्रकृति है, और यहाँ सूर्य की राशि में पेट पे जठा ग्रंथि पे गर्म बैठा, ये दस्त बहुत ज्यादा लग जाया करेंगे, पेट की गर्मी कभी कभी बढ़ जाएगी, जिसके कारण लूज मोशन हो जाया करेंगे। अब यहाँ से शुक्र यही का कारक है यहाँ पे, और सूर्य की राशि बैठा, यहाँ से सूर्य इस घर को देखेगा, इस घर को, मकर राशि को, तो जब इस राशि को, मकर राशि को सूर्य देखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो सूर्य क्रूर पाप ग्रह,
तो इस राशि को देखने के कारण वृष लग्न में कहीं से कहीं तक कह सकते हैं। देखो इस राशि को देख रहा तो भाग्य में बाधा देगा, और इस राशि को देखिएगा तो यहाँ पे नौकरी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस घर का कारक ग्रह भी माना है और ये घर नौकरी का भी होता है। अगर इस कुंडली में शुक्र अच्छी जगह बैठा है, बढ़िया कंडीशन में शुक्र लग्नेश जो है, शनि अच्छी जगह बैठा है, तो गवर्नमेंट क्षेत्र के चांसेस ज्यादा बनेंगे। सूर्य नौकरी नहीं लगवाएगा, सूर्य नौकरी नहीं लगवाएगा। अगर शनि अच्छी कंडीशन में यहाँ बैठ के इसको देख रहा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र में ले जाएगा। शुक्र अगर मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है इसी के साथ, या मान लो यहीं पे बैठा हुआ है इसके साथ, या शुक्र मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो भी गवर्नमेंट क्षेत्र के ज्यादा चांसेस बना देगा। ठीक है, शनि सपोज सूर्य नहीं नौकरी लगवाएगा, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है इस घर में बाधा देगा। अब क्या बाधा देगा ये भी मैं बता दूं, जो अपने से बड़े उच्च अधिकारी होंगे ना, अपने से बड़े नौकरी में जो भी पेशे में जो भी बड़े लोग होंगे, वो इस व्यक्ति को ज्यादा को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, कष्ट देंगे, ज्यादा काम करवाएंगे, ज्यादा डायलॉग देंगे, मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे। इस घर में बैठा हुआ सूर्य तकलीफ देगा, कर्मस्थान में बाधाएं देगा, कमर में तो दर्द देगा ही देगा, पैरों में चोट दे ही सकता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ, बुध की मित्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, बुध की मित्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य वृष लग्न में इस घर पे बैठा हुआ, ठीक है, कन्या राशि पे हो गया, कन्या राशि पे बैठा हुआ सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा काम करेगा। ठीक है, इनकम हाउस को देख रहा है, मित्र की राशि को, यहाँ पे बैठा हुआ भी सूर्य अच्छा काम करेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़िया कराएगा। ठीक है, सूर्य रजोगुणी ग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे 2 घंटे करेंगे, 2 घंटे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे पूरे दिन, वो बोलेंगे नहीं अब नहीं पढ़ रहे, समझ रहे हो। तो सूर्य थोड़ा रजोगुणी है, उसके अंदर राजा वाले गुण होंगे और अपनी बात मनवाना सबसे पसंद करता है। वो हर व्यक्ति से अपने तरीके से चलेगा और सामने वाले से मनवाएगा। यहाँ बैठा हुआ भी सूर्य बहुत अच्छा होता है, विद्वान माना जाता है। और बुध की राशि पे, कन्या राशि पे बैठा हुआ सूर्य मैथमेटिक्स में मास्टरमाइंड बना देगा, तेज दिमाग करता है, कंप्यूटर फील्ड में भी बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। अब पढ़ाई के घर के लिए अच्छा है सूर्य, बट यहाँ से सूर्य 12वें घर का, तो इसकी जो माताश्री होंगी उसके शरीर शास्त्र में तकलीफ जरूर देगा, ये भी मैं बता दूं। यहाँ से सूर्य की इनकम दृष्टि देख रही है, पैसा बहुत अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा। सूर्य की सप्तम कोण देती है मित्र के घर को, पैसा कमाने वाला दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बैठ के पैसा कमाना पसंद करता है, अकाउंट संबंधित क्षेत्र से पैसा कमाना पसंद करता है, हिसाब किताब लेन देन के काम से पैसा कमाना पसंद करता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना पसंद करता है, गवर्नमेंट जॉब के भी होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ मित्र की राशि पे, और यहाँ पे भी ये मित्र है इसका धनु, तो यहाँ इसके लिए बड़ा अच्छा योग है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य अच्छा होता है, संतान संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सूर्य अग्नि तत्व है और बुध है यहाँ पे, तो संतान में थोड़ी सी रुकावट के साथ कह सकते हैं कि एक आध बार संतान डिस्टर्ब का भी योग बनाएगा, पर फिर संतान हो जाती है। अब यहाँ सूर्य बैठा है सप्तम भाव में, अब ये बैठा है शुक्र की राशि पे, हेलो हाँ, शुक्र की राशि पे, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, शत्रु की राशि पे, शुक्र की राशि पे, रोग के घर में बैठा हुआ सूर्य कॉन्स्टिपेशन देगा, कब्ज देगा, पाइल्स की बीमारी देगा, बड़ी आंत, भोजन नहीं पचने की समस्या देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित परेशान रहेगा इस घर के लिए। शरीर स्वास्थ्य, अब देखो शुक्र की राशि पे जो है, इस तुला राशि पे शुक्र सूर्य नीच का होता है, ये तो मैं बोलना ही भूल गया था। तो ये जो नीच का सूर्य यहाँ पे, ये शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, कष्ट देगा, प्रॉब्लम देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, बीमार देगा, पेट संबंधी समस्या हमेशा बनेगा। 12वें घर को देखने के कारण नीच का सूर्य, यहाँ इसकी उच्च की दृष्टि होगी, सूर्य की उच्च की दृष्टि होगी इस घर पे 12वें घर को, तो बाहरी स्थान से अच्छा पैसा लेके आएगा मित्र दृष्टि होने के कारण, घर से दूर विदेश जाने का योग बनाएगा, पर थोड़ा माइग्रेन की बीमारी देगा, क्योंकि शुक्र का लग्न है ना, और शुक्र की राशि में बैठा है, तो ये थोड़ा सा इस 12वें घर को तकलीफ देगा, माइग्रेन, सर दर्द पकड़ के रहेगा, आधी सीसी का दर्द जिसको बोलते हैं, आधी सीसी माइग्रेन संबंधित तकलीफ देगा, आंखों में चश्मा बड़ी कम उम्र में लग जाएगा, 22-24 की उम्र में लगवा देगा सूर्य। यहाँ से नीच की राशि में बैठा हुआ सूर्य इस 12वें घर को देखने बाहरी स्थान से पैसा कमाने का योग बनाएगा, ठीक है ना। निद्रा, इसकी निद्रा में से थोड़ी तकलीफ देगा, सोने में सोएगा तो भूत प्रेत के सपने आएंगे, डर लगेगा, थोड़ा हृदय कमजोर होगा ऐसा, क्योंकि नीच का हो गया सूर्य, सूर्य हृदय का भी कारक होता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शरीर स्वास्थ्य को तो तकलीफ देगा, और 12वें घर का कारक शनि है, वहां बैठा मेष राशि पे, तो माइग्रेन संबंधी समस्या देगा, सर दर्द पकड़ेगा, आंखों की समस्या देगा, समझ रहे हो, थोड़ा मुंह में भी कह सकते हैं, मुंह में, क्योंकि वृष लग्न है, ठंडी प्रकृति और अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा मेष राशि पे, थोड़ा मुंह में घाव भी दे देगा, मुंह के अंदर घाव ज्यादा देगा, चेहरे पे भी निशान दे देगा, थोड़ा व्हाइट दाग धब्बे भी बॉडी पे दे सकता है नीच का सूर्य होने के कारण। व्हाइट जो दाग धब्बे होते हैं बॉडी पे, वो सूर्य के रोग के कारण ही होते हैं, ठीक है। इस घर को भी थोड़ी बहुत तकलीफ दे देगा, उच्च का है, बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा, शरीर स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि हद तक लाभ भी देगा, पर सूर्य अग्नि तत्व है ना, और क्रूर पाप ग्रह, और मेष राशि मंगल है, अग्नि तत्व, और वृष लग्न है, ठंडी प्रकृति हो गई लग्न की, तो इस घर को थोड़ा सा बीमारी संबंधित तकलीफें देगा, आंखों में समस्या देगा, मैंने बताया, मुंह में घाव दे देगा, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने बताया माइग्रेन की समस्या, सर दर्द तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य, अपने ही मित्र की राशि में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय करेगा आदमी, परचून की दुकान होती है, सोनार की दुकान होती है, सोने चांदी की, अग्नि तत्व मंगल की राशि में बैठा हुआ है, और क्या होता है, मेडिकल क्षेत्र में होता है व्यक्ति, मेडिकल जो स्टोर होता है वो होता है इस व्यक्ति का, राशन पानी की दुकान होती है, और कोई क्या हो गया, आग से संबंधित होटल रेस्टोरेंट का कोई काम हो सकता है यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य, या कोई प्रशासनिक विभाग में हो सकता है वाला सूर्य, यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इस घर पे बैठा हुआ मित्र की मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा माना जाएगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया मान जाएगा। यहीं से सूर्य इस लग्न को देखेगा, जब इस लग्न को देखेगा तो इस घर के लिए थोड़ा सा खराब करेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईगो, अहंकार। तो ये जो भी जातक है, इसकी पत्नी बढ़िया काम करेगी, इसकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, पत्नी के भाग्य से अगर कोई भी काम करेगा इसको सपोर्ट मिलेगा। और इस घर को थोड़ी सी शरीर से संबंधित तकलीफ देगा, समझ रहे हो, क्योंकि शुक्र लग्न है, सूर्य शुक्र का शत्रु होता है। इसके कह सकते हैं कि इसको थायराइड वायराइड की बीमारी दे देगा, थोड़ी पेट संबंधित समस्या दे देगा, आंखों में तकलीफ देगा ही देगा इस व्यक्ति के आंखों में, समझ रहे। बाकी इस घर के लिए बड़ा अच्छा है, सप्तम जो इसकी पत्नी है उसके लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। और चतुर्थ भाव में मित्र की राशि में यहाँ पे बैठा हुआ, केंद्र में माता भवन भूमि प्रॉपर्टी के लिए बेचा है। मतलब कह सकते हैं जो भी जातक है इसका तो सामने वाला पार्टनर है, पति या पत्नी है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा लोग वो अच्छा काम करेगा, उसका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा चमकेगा और वो व्यक्ति पैसा भी अच्छा कमाएगा, सरकारी क्षेत्र में भी हो सकता है इसका लाइफ पार्टनर। धनु राशि पे बैठा हुआ सूर्य अपने ही मित्र की धनु राशि पे आध्यात्मिक घर पर बैठा हुआ सूर्य आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, पूजा पाठ के कार्य में लेके जाता है, धार्मिक चीजों में लेके जाता है, ज्योतिष की विद्या में लेके जाता है, ज्योतिष विद्या, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ शुक्र लग्न साफ सुथरा लग्न होता है। अब यहाँ पे बैठा हुआ मित्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य सप्तम से बुध, ये भी मित्र है इसका, यहाँ पे भी सूर्य जो मिथुन जो है, बुध ये भी मित्र है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को बैठा हुआ। अष्टम पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, आध्यात्मिक घर है, कोई गोहे विद्या है, गोहे विद्या मतलब समझ रहे हो, तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र या कोई भी रिसर्च संबंधित चीज, तो इन सब क्षेत्रों में आदमी रहता है और उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ना कोई शक्ति प्रदान करने का मौका मिलता है, सिद्धि प्रदान करने का। यहाँ बैठा हुआ सूर्य अच्छा माना जाता है। जेल वेल के कार्यों में रक्षा करता है, कोई वाद विवाद में रक्षा करता है, शरीर स्वास्थ्य को लाभ देता है, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य बड़ा अच्छा माना गया। धनु राशि पे सूर्य क्रूर घर पे क्रूर ग्रह बैठा हुआ बड़ा अच्छा होता है। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि देख रहा है, आदमी पैसा भी कमाता है, अच्छा जोड़ता है, धन अच्छा जोड़ता है, जीवन में मान सम्मान भी कमाता है। थोड़ा सा आंखों को समस्या देगा, मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम देगा, घाव देगा, मुंह वाणी का घर, वाणी में थोड़ी से क्रूरता देगा, गुस्सापन देगा, चिड़चिड़ापन देगा इस वाले घर को सूर्य, ठीक है। तो लगभग अच्छा ही माना गया नवम भाव का, यहाँ पे अष्टम भाव का बैठा हुआ सूर्य, अष्टम भाव का बैठा हुआ सूर्य कह सकते हैं कोई समस्या नहीं देगा, पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या दे सकता है, कभी कभार लूज मोशन लगवा देगा। अग्नि तत्व पे बैठा है और उधर बुध की राशि को देखा, वाणी को थोड़ा सा दोष देगा, वाणी में थोड़ा ईगो अहंकार टाइप का लगेगा, तो ये अच्छा है। बाकी ये फल बड़ा अच्छा देता है। अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन, अकस्मात धन, और मैंने बताया ना ज्योतिष संबंधित विद्या, कोई बड़ी विद्या, कोई विद्या, और आदमी को रिसर्च के क्षेत्र में मास्टरमाइंड बनाता है, अच्छा बनाता है, बढ़िया योग है। अब बात करते हैं मकर राशि, भाग्य की राशि पे, शनि की शत्रु की राशि में बैठा हुआ, मकर राशि में बैठा हुआ सूर्य, भाग्य स्थान पे बैठा हुआ सूर्य, अपने भाग्य में आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, भाग्य में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी मेहनत करने के साथ, ठीक है। चेष्टा तो करेगा पर उसको प्रॉब्लम आएगी। पैरों में शनि की राशि पे बैठा हुआ सूर्य है, सूर्य यहाँ पे तकलीफ कारक है और चतुर्थ देश का लॉर्ड है। इसकी मम्मी के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, मम्मी के पैरों के घुटनों की प्रॉब्लम, इस व्यक्ति के पैरों में समस्या दे सकता है, तकलीफ देगा, पैरों में काफी तकलीफ देगा, वायु रोग देगा, ठीक है, बॉडी संबंधित तकलीफ देगा, नेत्रों में तकलीफ देगा, आंखों में तकलीफ देगा। यहाँ पे बैठा हुआ भाग्य की राशि पे बैठा हुआ, वृष लग्न में बैठा हुआ सूर्य इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, शत्रु की राशि पे, और इसकी मम्मी के भी शरीर स्वास्थ्य, मैंने बोला पैरों की तकलीफ तो देगा ही देगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य खराब काम करेगा, ठीक है, इतना बढ़िया। अब इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ने से के कारण यहाँ पे मतलब 4 नंबर पे दृष्टि पराक्रम के कारण, हाँ, आदमी जद्दोजहद के साथ कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी काम चालू करेगा, ये करेगा तो जीवन में कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के साथ कुछ थोड़ी बहुत तरक्की प्राप्त करेगा, पर फिर भी रुकावटें बाधा आएंगी इस घर को देखने के कारण। सूर्य मतलब सप्तम गुण दृष्टि से सूर्य इस घर को देखेगा, चंद्रमा को, तो इसकी मम्मी को या इस व्यक्ति को, जातक को हृदय संबंधी रोग का योग बनेगा। और बैठा हुआ कह सकते हैं कि छोटा मोटा कह सकते हैं कि जब मेहनत बहुत ज्यादा करेगा ना, बहुत ज्यादा, तब जाके इसको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा थोड़ा बहुत पराक्रम के घर पे देखने। अगर जीवन में आदमी थोड़ा सोच समझ के विचार करके अच्छे से माँ बाप का आशीर्वाद लेके अगर कोई काम करे तो बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अच्छा नहीं होता है, तकलीफ देता है पैरों में, शरीर स्वास्थ्य में। कौन क्या हुआ? एक क्लास हो रहा है, खबर नहीं जी, दड़ा दड़ा ले रहा हूँ, 1 घंटा रह गए यहाँ पे रख दो, और लास्ट चल रहा है क्लास, एक दो घर और बाकी है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज। चलो, यहाँ बैठा हुआ मैंने भाग्य स्थान पे बैठा हुआ सूर्य थोड़ा बाधा रुकावट देगा क्योंकि शत्रु की राशि पे। अब यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य कर्म स्थान पे बैठा हुआ सूर्य बड़ा अच्छा माना गया, पिता का कारण भी है, सरकारी क्षेत्र संबंधित थोड़ी सपोर्ट दे देता है, थोड़ी बहुत सपोर्ट दे देता है, बहुत ज्यादा नहीं। और वृष लग्न है, अगर मैंने बताया शनि और बुध इस घर में अगर मतलब जहाँ पे भी अच्छे घरों में बैठ जाए तो अवश्य सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सपोर्ट देगा। नहीं, तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य सपोर्ट देगा, पर फिर भी कह सकते हैं व्यक्ति को शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा। शत्रु की राशि में बैठा हुआ सूर्य कमर में दर्द दे सकता है, तकलीफ देगा, पिता को शारीरिक कष्ट देगा, पापा को हार्ट अटैक आने का योग होता है, घर में कैंसर की बीमारियों का योग बना सकता है, क्रोध ग्रह, पाप ग्रह। और अपनी राशि को देखने के कारण इस घर को तो सपोर्ट करेगा,
मम्मी की आयु को बढ़ाएगा, पर इसके पिता को जरूर सर्विस दे देता है। पिता का घर ये भी माना गया है। तो शत्रु की राशि पे सूर्य बैठने के कारण शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है, और ये पिता का घर है, तो पिता के शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ देगा, पिता के कार्य को तकलीफ देगा, इस व्यक्ति के जातक के कार्य में बाधाएं देगा, रुकावटें देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, नौकरी में बाधाएं आएंगी, काफी तकलीफ देगा, समझ रहे, पैरों में तकलीफ देगा, और पेट संबंधित समस्या देगा, आंखों से संबंधित। देखो शत्रु की राशि में बैठा हुआ है सूर्य, ठीक है, शत्रु की, जब शत्रु की राशि में सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य पहले ही क्रूर पाप ग्रह, और यहाँ लग्न देखा जाएगा शुक्र का लग्न, और शुक्र के लग्न में शनि जो होगा वो बलवान होगा, और शनि इसका शत्रु है, तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे पाएगा, शनि उसको अच्छा फल नहीं देने देगा, तो तकलीफ ज्यादा दे देगा ये। तो कर्म स्थान का लॉर्ड शनि, और शनि यहाँ पे कौन है, दसम भाव, दसम भाव का घर का कारक ग्रह पिता भी होता है, पिता को भी मानते हैं, तो उसके पिता को तकलीफ देगा, पिता के कार्य में तकलीफ देगा। आप 5 नंबर को देख भी रहा है, पिता को हृदय रोग भी दे सकता है सूर्य, अपने ही घर को पिता को हृदय रोग भी दे सकता है। शत्रु का बल ज्यादा बलवान होगा, अगर शनि बलवान हुआ इस चार्ट में तो फादर को हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाएगा, अकस्मात मृत्यु का योग बन जाएगा। तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य इतना अच्छा नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो ये कह सकते हैं कि माता भवन भूमि पिता का लाभ मिलेगा, इसको पिता से लाभ मिलेगा, इसको माता भवन भूमि जोड़ेगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, और पिता से लाभ मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजों का योग है यहाँ पे बैठा हुआ। चलिए अब बात करते हैं सूर्य को एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य, इनका भाव में बैठा हुआ सूर्य मित्र की राशि में बड़ा अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा, पैसा बहुत अच्छा कमाएगा आदमी, अकस्मात पैसों का बड़ा अच्छा योग बनता है ऐसे व्यक्ति के, अकस्मात पैसों का योग बनता है। यहाँ पे मीन राशि में बैठा हुआ, खुद के मित्र की राशि में बैठा हुआ, एकादश भाव में क्रूर पाप ग्रह बैठा हो तो बड़ा अच्छा फल देता है। अब सूर्य यहाँ से चतुर्थ का लॉर्ड है, हाँ ठीक है, तो ये इस घर के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा, किस घर के लिए, इनकम हाउस के लिए, पैसा अच्छा कमाएगा, इनकम बहुत अच्छी होगी इस घर की, मतलब इस व्यक्ति की भी इनकम बहुत अच्छी होगी, जिस भी काम में हाथ डालेगा उससे इसकी इनकम अच्छी है, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अच्छा काम करेगा, ठीक है। वृष लग्न, जो भी व्यक्ति प्रोफेशन अच्छा चुनेगा और उसमें पैसा अच्छा होता है, पैसे की तरफ विशेष आकर्षण होता है कि बढ़िया पैकेज मिलेगा, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का पैकेज की तरफ दौड़ता आदमी, पैसे की तरफ दौड़ता है, अपना शरीर स्वास्थ्य नहीं देखेगा, क्योंकि शुक्र का लग्न, शुक्र चतुर चालाक होता है, मैंने कई बार बोला, छल कपट वाला होता है, तो सूर्य पैसा है तो वो पैसा देखेगा कि मुझे पैसा कैसे मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अपने ही मित्र की राशि संतान के घर को देख रहा है, इस घर को, तो पंचम भाव के लिए भी अच्छा, पढ़ाई उच्च लेवल की पढ़ाई करता है, बढ़िया पढ़ाई करता है, संतान पक्ष से भी लाभ मिलता है, मामा पक्ष से भी लाभ मिलता है, संतान पक्ष और मामा पक्ष से भी लाभ मिलता है, विद्या बुद्धि अच्छे अर्जन करता है, ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ठीक है। इस घर के लिए भी अच्छा, इस घर के लिए भी अच्छा, बुद्ध के लिए शुक्र लग्न में बैठा हुआ सूर्य पैसा अच्छा कमाता है, ठीक है ना जी। चलिए अब सूर्य को यहाँ बिठोगे, सूर्य को बैठाएंगे सबसे लास्ट वाले घर में, मेष राशि में उच्च का सूर्य। अब 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य जो है मेष राशि, उच्च माइग्रेन समस्या देगा, सबसे बड़ी उच्च का है, पावरफुल है सूर्य, करोड़ पाप ग्रह, और मेष राशि और शुक्र का लग्न है, माइग्रेन की समस्या देगा, सर दर्द देगा, बाहरी स्थान से पैसा देगा, बाहरी स्थान से पैसा देगा, पर शनि सूर्य जो है वो आपका क्रूर पाप ग्रह, ठीक है। तो क्रूर पाप ग्रह होने के कारण सूर्य यहाँ पे आपका शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, 12वें घर में पैसा कमाएगा, बाहरी स्थान से लेके आएगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में रहने का योग बनेगा, ठीक है। विदेश में आईटी फील्ड में पैकेज बढ़ता रहेगा, पैसा कमाएगा अच्छा, आईटी फील्ड में हो सकता है शुक्र लग्न, ठीक है। साफ सुथरा काम करेगा आदमी, जीवन में जो भी काम करेगा। यहाँ बैठा हुआ सूर्य मेष राशि में उच्च का होने के कारण बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा, ठीक है। सर में थोड़ा सा दर्द रहेगा, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ रह सकती है, माइग्रेन संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, और शुक्र इस लग्न में चतुर्थ से चौथे घर का कारक है, तो ब्रेन हेमरेज होने के भी चांसेस बनते हैं इस व्यक्ति को। यहाँ से इस घर को शत्रु की राशि को नीच दृष्टि से देखने के कारण सूर्य को इसको पेट संबंधी समस्या हमेशा रहेगी, बीमार संबंधित पेट संबंधी तकलीफ रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी इस व्यक्ति में। वृष लग्न में यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य माइग्रेन की समस्या देगा, थोड़ा शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, और यही सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि से जब ये इस घर को देखेगा नीचे की दृष्टि से, तो इसको कॉन्स्टिपेशन देगा, कब्ज देगा, रोग देगा, ऋण देगा, कर्जा देगा, तकलीफ देगा, थाने वाने संबंधी समस्या देगा, थाने में भेज देगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में पड़वा सकता है, अनैतिक संबंध में पड़वा देगा, स्त्री से नुकसान देगा, ये सब चीजों का योग बनाएगा। तो आज सूर्य को हमने 12 घरों में फलादेश कर लिया वृष लग्न में, कि वृष लग्न में सूर्य का क्या फलादेश होता है, ठीक है। वृष लग्न जो होता है, वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश हमने समझ लिया कि कौन से घर में बैठा हुआ सूर्य क्या काम करेगा, ठीक है ना जी। ये वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश दिया हमने सूर्य, ये वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश कैसा होता है किस घर में, इसके बारे में मैंने बताया आज, ठीक है। सूर्य का फलादेश किया आज हमने, और उसकी दृष्टि किस घर में पड़ेगी तो किस घर के लिए वो अच्छा काम करेगा, किस घर के लिए खराब काम करेगा, ठीक है जी बाबू जी। अब कल बात करेंगे हम वृषभ लग्न में चंद्रमा का फलादेश। वृषभ लग्न में चंद्रमा उच्च का होता है, बड़ा अच्छा काम करता है, ठाट बाट रहन सहन बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए आज हम इस स्टैंड को घुमा लेते हैं, स्टैंड को घुमा के देखेंगे आ रही नहीं आ रही आवाज, है आ रही भाई साहब। चलो वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश आज हमने पढ़ लिया, अब वृषभ लग्न में चंद्रमा का फलादेश कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर ग्रह को भिन्न भिन्न करके फलादेश करने में बड़ा मजा आता है, और ज्योतिष सीखने के लिए बड़ा सरल तरीका है।
आप इस तरीके से पहले सारे घरों में बैठ के, तो आपको ग्रह संबंधी मित्र शत्रु उच्च नीच सबका वो हो जाएगा, याद हो जाएगा, और आप एक परिपक्व अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने सारे ग्रहों को जब आप अलग अलग भिन्न भिन्न करके पढ़ोगे कि इस लग्न में बैठा हुआ सूर्य, इस लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा, इस लग्न में बैठा हुआ गुरु मंगल केतु राहु, कोई भी ग्रह अलग अलग बैठा के जब उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तो आपका माइंड तेज हो जाएगा, आपको हर ग्रह से संबंधित नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना। अब जो उल्टा सीधा दिख रहा था उनके लिए मैंने आज वीडियो ठीक कर दिया था, सीधा दिखे जिससे, कल से इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, आज तो लाइव बहुत अच्छा हो गया था मेरा दोपहर वाला, उसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट आ गई है कल के लिए, और आ रही है अभी, आने तो आ रही है। तो बंद करता हूँ लाइव। और आज मैंने वृषभ लग्न में सूर्य के बारे में पढ़ाया, वृषभ लग्न में सूर्य का कैसा फलादेश होता है। ठीक है ना। हेलो, वृषभ लग्न में सूर्य का फलादेश कैसा होता है, क्या होता है, ये सब मैंने आज पढ़ाया। ठीक है ना। वृषभ लग्न में सूर्य के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आज। वृषभ लग्न में सूर्य कैसा होता है, क्या होता है। अब कल बात करेंगे वृषभ लग्न में चंद्रमा कैसा होता है। व्हाट्सएप ज्वाइन करने जिसका गुरुजी सप्तमेश लग्न का शत्रु है, ये क्या है, तो वह शादी कैसे करवाएगा। सप्तमेश लग्न का शत्रु है, मतलब पार्टनर तो शत्रु ही होती है, पत्नी तो बाधक है तुम्हारी, तुम्हारे को मोक्ष दिलवाने के लिए सबसे बड़ी शत्रु तो तुम्हारी पत्नी है, मोक्ष दिलवाने के लिए। अब देखो मैंने संन्यास ले लिया, राहु बैठा था मेरे सप्तम में, और सप्तम मारक होता है, मैं पढ़ा ही नहीं इन चक्करों में शादीशुदी में। तुम जो कह रहे हो कि सप्तमेश मार्केश होता है, तो वो पत्नी का जो घर का, बिल्कुल सही बात है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक क्या होता है, पत्नी पार्टनर होती है, और वो पार्टनर का भी घर है। अब एक आदमी अगर ठीक नहीं है तो दूसरा उसको सपोर्ट देता है, समझना चीज को। पार्टनर का अर्थ पता है क्या होता है, सामने वाले को सपोर्ट करना, कि अगर एक व्यक्ति में कहीं किसी चीज में कमी है, कोई एग्रेसिव है, तो दूसरा नम्र होगा। आपने देखा होगा बहुत लोगों से कई बार, अगर अग्नि की मंगल की लड़ाई हो जाती है, तो पत्नी बीच में आके बचाव कर लेती है। तो एक गर्म है तो एक ठंडा है, एक ठंडा है तो एक गर्म है, ये प्रकृति होती है। इस तरह से संभाला जाता है एक दूसरे को। अब दोनों ही आग हो जाएंगे तो पति पत्नी फिर उन्हें मर्डर कर देगा कोई ना कोई, सामने वाला मार देगा, वो तो बोलेगा इसके पति भी ऐसी है पत्नी भी ऐसी है। घर गृहस्थी चलती कैसे पता है, कि एक जल है और एक अग्नि। अब हमारे हाथ में देख लो, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक ही शरीर में, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। तो अग्नि तत्व और जल तत्व जब दोनों मिक्स होता है तो एक घर गृहस्थी बनती है। हार्मोन्स भी एक्स और वाई जुड़ते हैं तब संतान पैदा होती है। तो ये एक प्रकृति का नियम है। तकलीफ तो है ही है, पत्नी के द्वारा उसे तकलीफ भी होती है और सपोर्ट भी मिलता है। आपने जो बात करी है कि वो मार्केश है सप्तमेश, गुरुजी सप्तमेश लग्न का शत्रु है, तो वो शादी कैसे करवाएगा, वो थोड़ी शादी करवाए। सप्तमेश नहीं शादी करवाता है, लग्नेश का जो मित्र होता है वो शादी करवाता है। ठीक है। आपने ये गलत बात बोली कि सप्तमेश शादी नहीं करवाता है। सप्तमेश तो पार्टनर है, पत्नी है। कोई कभी लड़की को देखा है खुद से कि मेरी शादी करनी है मुझे तुझसे, लड़की नहीं बोलती, उसके माँ बाप करवाते हैं, उसके फैमिली वाले लोग कराते हैं। लड़की खुद से नहीं बोलेगी कि मुझे शादी करनी है तुझसे, नहीं, लड़की के फैमिली वाले बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं। तो मेष लग्न में सप्तम शुक्र है, समझ रहे हैं, मेष लग्न में सप्तम शुक्र है। शुक्र शादी करवाने का कारक नहीं है, वहां कारक करा कौन सा ग्रह, मेष लग्न, मंगल शादी कराता है, बृहस्पति शादी कराता है। बृहस्पति कौन है, हल्दी पीले वाला कार्य, मतलब घर में कोई शुभ कार्य। मंगल कौन है, मांगलिक कार्य। चलिए लाइव बंद कर रहा हूँ, मैं भोजन कर लूँ, मेरा भोजन लेके आ गया था लड़का यहीं पे। अच्छा ही हुआ मेरे को नीचे नहीं जाना पड़ा, मैं आराम कर लूँगा, ताला वाला लगा दिया उधर स्वामी जी के रूम पे। मेरे महाराज जी कुंभ मेले में गए ना, और मैं देखो आज बहुत सारा काम कर दिया, मेरे थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सो जाऊँगा जल्दी। बंद कर रहा हूँ मैं।